हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2023 के लिए हिंदी के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। इसमें हम आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देने वाले हैं। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी जो है ना वह स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसको आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको सुनना है और देखना है। क्योंकि आप जो हिंदी बोलना सीखे हैं या तो सुनकर ही सीखे हैं और किसी को देखे बोलते हुए, तभी तो आप हिंदी बोलना सीख गए हैं। क्या आप इसे रट कर सीखे हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, हम तो इसे सुनकर सीखे हैं। तो उसी प्रकार से हिंदी को आपको सुनना है और देखना है, या तो आपको स्वतः हो जाएगा। और मॉडल पेपर का क्या अर्थ होता है, थोड़ा सा ये हम आपको बता देते हैं कि जो मॉडल पेपर होता है या बोर्ड पैटर्न पर आधारित होता है और बताता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर में, फाइनल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं। तो इतनी सारी बात आपको मॉडल पेपर से अनुभव हो जाता है। और हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जो आपके हिंदी में जो है 100% में से 30% आपके व्याकरण से प्रश्न रहते हैं। वह समास, संधि हो गया, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, ये सभी से क्वेश्चन रहते हैं। वो सभी आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये व्याकरण जो है ना आपको आगे भी काम देगा। ये व्याकरण आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप 10th में भी होगा, 11th में, 12th में, सभी में व्याकरण रहता ही है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और बातचीत शीर्षक जो है ना, बातचीत क्या है, तो यह ना ही कविता है ना ही कहानी है, यह ललित निबंध है। बातचीत क्या है, तो बातचीत ललित निबंध है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बातचीत क्या है, तो बातचीत ललित निबंध है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो उषा शीर्षक कविता के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जो है ना आपके 12th बोर्ड एग्जाम में ये बिहार के कवि थे। बेगूसराय सिमरिया में इनका जन्म हुआ था। और यह देश के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया अपने लेखन शैली के बल पर। और अर्धनारीश्वर जो है ना, अर्धनारीश्वर शीर्षक में यह बताया गया है कि शिव, भगवान शिव और पार्वती के कल्पित रूपों का वर्णन किया गया है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर, या बिहार के ही कवि थे। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रेम के पीर कवि कौन है। तो प्रेम के पीर कवि जो है ना वह जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आप 10th में पढ़े होंगे, वह धनानंद जो है वह प्रेम के पीर के कवि थे 10th क्लास में। लेकिन 12th में जो है ना आपके अध्याय में, काव्यखंड का पहला अध्याय ही है, उसमें जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी के पद थे, उसमें जो है मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कवि हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञ जी हैं। अज्ञ जी का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ। और 10th क्लास में जो है इसका एक और था कविता, वह था हिरोशिमा, जिसके लेखक भी, कवि भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ जी ही थे। और रोज शीर्षक कहानी के लेखक भी अज्ञ जी हैं। पूरा नाम हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ। फिर 6 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, जयप्रकाश प्रसाद जी की नहीं है। तो प्रसाद जी की रचना कौन नहीं है। तो देखिए इसका आंसर जो है ना झरना, ये गलत आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा देवदासी। और जो बाकी बात है ना, कामयानी, झरना, आंसू, ये सभी प्रसाद जी की रचना है। देवदासी जो, इसका ए हो जाएगा आंसर। देवदासी जो है वह प्रसाद जी की रचना नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो उसने कहा था। इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन सी, उसने कहा था। और इस कहानी में जो है देश के प्रति प्रेम को दिखाया गया। और जो जो सैनिक होते हैं, वह बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं, वह किस तरह से ये अपना प्राण त्यागे थे, उसी के बारे में वर्णन था। इसमें प्रमुख पात्र लहना सिंह था, वजीरा सिंह था, हजारा सिंह था, ये सब इसके प्रमुख पात्र थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो कंस पर। फिर 9 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं। तो आपको अभी बताए थे, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रचनाकार थे। फिर 10 नंबर का प्रश्न है तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तो राम श्री राम का नाम लेकर। फिर 11 नंबर का प्रश्न है
11 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो इसका हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। जी कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दी कृष्णमूर्ति, जिद्दू जिद्दू कृष्णमूर्ति। पुनः 12 नंबर का प्रश्न है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है या कवि कौन है? तो हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। फिर 13 नंबर का प्रश्न है ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो महात्मा गांधी का चर्चा है। फिर 17 नंबर का प्रश्न है, दोनों साइड से आपको करा देते हैं, क्वेश्चन आपको करने से मतलब है, अंक मत देखिए। फिर निम्नलिखित में से कौन अज्ञ का उपन्यास नहीं है? तो त्रिवेणी जो है वह अज्ञ जी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ की उपन्यास नहीं है। बाकी बात जो है शेखर एक जीवनी हो जाएगा यहाँ पर। फिर नदी के द्वीप, फिर अपने अपने अजनबी, ये सभी जो है ना अज्ञ जी के उपन्यास हैं, त्रिवेणी नहीं है। फिर है मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर में हुआ था। फिर उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास जी के। फिर है मालती किस शीर्षक की पात्रा है? तो रोज शीर्षक में मालती एक प्रमुख पात्र थी। फिर है जूठन शीर्षक की विधा क्या है? तो जूठन शीर्षक की विधा जो है ना कहानी नहीं होगा, यह आत्मकथा था। फिर है 20 नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण है? तो कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर 16 नंबर का प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है? तो कामिनी। फिर 21 नंबर रजनीश का संधि विच्छेद क्या है? संधि वाला क्वेश्चन आ गया, रजनी जोड़ ईस, रजनीश। पावन का संधि विच्छेद क्या है? तो पौ जोड़ अन, सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, पावन। पावन का संधि विच्छेद है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है कि सत्कार का संधि विच्छेद क्या है? सत्कार, तो सत जोड़ आकार, तो यहाँ सत जोड़ कार हो जाएगा, सत्कार का संधि विच्छेद सत जोड़ कार। उसके बाद है 24 नंबर का प्रश्न कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्या जोड़ आलय, विद्या मतलब होता है विद्या और आलय मतलब घर, विद्या का घर ही विद्यालय कहलाता है, ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनेश का संधि विच्छेद किया है? तो दिनेश, दिन जोड़ ईस, दिनेश हो जाएगा, दिनेश का संधि विच्छेद, ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। फिर 26 नंबर का प्रश्न कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो ईमा प्रत्यय है। फिर यहाँ पर आप समास का प्रश्न शुरू हो गया कि जलज में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। फिर है देवालय कौन सा समास है? देव के लिए आलय, तो यहाँ पर देखिए कारक का बोध हो गया, तो कारक जो है ना कर्ता को छोड़कर अन्य सभी कारक जो होते हैं वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, तो सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। फिर है लंबोदर कौन सा समास है? तो देखिए लंबोदर ऐसा शब्द है जिससे किसी खास शब्द का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन विशेष शब्द का बोध हो रहा है गणेश जी का, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर है 31 नंबर का प्रश्न रात दिन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास उस समास होते हैं जिसके बीच योजक चिन्ह लगा हुआ, प्रथम बात हो गया। दूसरा बात है कि वह एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे रात का उल्टा क्या होता है? दिनहीन होता है, तो वह द्वंद्व समास होगा। इस तरह के समास भी हम आपको पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा वीडियो जाकर देख सकते हैं पूरा। फिर है प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। क्यों है? क्योंकि जो प्रति शब्द है ना वह अव्यय है, तो अव्यय जिसमें रहेगा तो वह अव्ययी भाव समास होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आग का पर्यायवाची शब्द अग्नि हो जाएगा। फिर ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो परमात्मा। उसके बाद है अंधकार का विलोम क्या है? तो अंधकार का होता है विलोम प्रकाश। फिर औधे का विलोम क्या होता है? सदैह। फिर 37 नंबर का गोरा का विलोम क्या होता है? तो काला हो जाएगा। ये सभी व्याकरण के, देखिए व्याकरण अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लीजिएगा तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि व्याकरण में हौले हौले प्रश्न ही पूछे जाते हैं। फिर ठंडा का विलोम क्या है? तो गर्म। फिर दिवाकर का विलोम क्या है? तो निशाकर। फिर 40 नंबर का साधारण का विपरीत शब्द असाधारण। फिर जिसका आचरण ऐसा हो उसके लिए एक शब्द है, तो उसका हो जाएगा सदाचारी। 42 नंबर का प्रश्न है कि जिसके पास धन हो जिसके पास यहाँ पर होगा जिसके पास धन नहीं हो के लिए एक शब्द है, तो निर्धन हो जाएगा, ये ऑप्शन। फिर आप जो है ना मुहावरा का आ गया क्वेश्चन कि घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो निश्चिंत हो जाना। फिर है हवा में बातें करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हवा में बातें करने का होता है बहुत तरक्की करना।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है खुश सुखी रहना। फिर है उसके बाद धर्म का विशेषण क्या होता है? धार्मिक। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है कि राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। फिर राष्ट्र का विशेषण क्या है? तो राष्ट्रीय। फिर है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। फिर उसके बाद क्वेश्चन है 46 नंबर का कि हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्रयास करना। नहीं कहते हाथ पांव मारने लगा, वह पानी में जब कूदा तो हाथ पांव मारना चाहिए। क्यों मारना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। फिर है चरित्र का विशेषण क्या होता है? तो चारित्रिक। तो इस तरह से आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। आशा है कि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा और आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो और भी मिलता रहे, तो आप जानते होंगे कि आपको क्या करना है। उसके लिए हम आपको बनाए हैं कि LSSC करना है। LSSC, एल मतलब होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये चारों काम कर देना है। उसके बाद आपको वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।